आप सभी भक्तजनों को पावन पवित्र फाल्गुन महीने की एकादशी की शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्य और उपाय। जैसा कि आप जानते होंगे, इस बार सोमवार के दिन यह व्रत उपवास किया जा रहा है। 10 मार्च का यह दिन है। यह दिन अपने आप में श्री नारायण और महादेव के भक्तों के लिए बहुत खास होता है। विवाह के बाद महादेव माँ पार्वती को प्रथम बार काशी लाए थे और भक्तजनों ने काशी में उनके साथ खूब होली खेली थी। आज भी काशी में महादेव की होली खेली जाती है। साथ के साथ श्री राधा के सभी भक्त और श्री नारायण के भक्तों के लिए तो यह एकादशी रंग भरी एकादशी के रूप में अपने आप में अद्भुत है। तो कमेंट्स में हर हर महादेव या जय श्री नारायण लिखना ना भूलें। एकादशी का व्रत आप करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। इससे पहले एकादशी व्रत पूजा विधि, आंवला वृक्ष पास में ना हो तो कैसे पूजा करें, आंवला खाना है या नहीं, इसका विधान मैंने पहले ही 2 बार वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा दिया है। अब बढ़ते हैं आज किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। जैसा कि पहला उपाय आपको करना है, सबसे पहले सुंदर स्वरूप में आप सभी को श्रेष्ठ रूप में एक दीपक लेना है। हरिहर दीपक इसे कहा जाता है और साथ ही लेना है 1 चुटकी हल्दी। आप जानते होंगे आज की तिथि सबसे श्रेष्ठ है। आज के दिन आंवला वृक्ष का पूजन और यह उपाय पितरों को भी सुख देता है, आपके विवाह के योग बनाता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति देने वाले कार्य में यह जाना जाता है। हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए आप सभी को लेना है एक जल का लोटा। जल के लोटे में आपको डालना है गंगा जल। गंगा जल आप त्रिवेणी संगम का जल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। त्रिवेणी संगम का जल अगर जल के लोटे में डालेंगे तो यह उपाय और अधिक सार्थक हो जाएगा। तो जल का लोटा लीजिए, तांबे का, स्टील, पीतल जैसा भी है यह आप ले लीजिए। अगर आपसे संभव हो तो आंवला वृक्ष के पास चले जाए। आंवला पेड़ ना हो तो आप पीपल पेड़ के पास या बेलपत्र पेड़ के पास भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए गुरुजी यहाँ पर सबसे सुंदर उपाय के रूप में जो आंवले का पेड़ बताते हैं, परंतु हम सभी शहरों में रहने लगे हैं, नहीं हो पाता है। देखिए वृक्ष तो वही है, वही देवतुल्य वृक्ष यह भी है। तो भाव करके अगर कोई कार्य किया जाए तो लाभ तो होना ही है। गुरुजी कहते हैं पूर्वाभिमुख होकर आपको उपाय करना है। एक दीपक लेना है जिसमें आपको 2 बत्ती रखनी है। एक शिव के नाम की बत्ती रखी जाएगी, एक हरि के नाम की, अर्थात हर और हरि के नाम की। हरिहर महादेव की जय, हरिहर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को एक दीपक में 2 बत्तियां रखनी है। दोनों ही गोल बत्ती रखी जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। हरिहर महादेव के नाम का यह दीपक रहेगा। एक जो है छोटे से बर्तन में आपको कच्चा दूध, 1 चुटकी हल्दी, गंगा जल मिश्रित जल लेकर आप सभी को जाना है आंवला पेड़ के पास। आंवला पेड़ ना हो तो बेलपत्र या पीपल वृक्ष को भी आप चुन सकते हैं। तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तुलसी की पत्तियां भी आप जानते होंगे तोड़ी नहीं जाती है। इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम मंत्र का ध्यान करते हुए पूर्वाभिमुख होकर सबसे पहले कच्चा दूध और हल्दी, आप सभी को जो आप आंवला वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और हल्दी लेकर गए हैं उसे सबसे पहले आप समर्पित करें, अपना नाम गोत्र बोलकर और अपनी मनोकामना बोलकर, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा सा चुटकी हल्दी बची है उसका आप स्वास्तिक जो है आंवला वृक्ष की जड़ में तुरंत बना दीजिए। उसके ऊपर आपको हरिहर महादेव की जय और अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर, जो आपने हल्दी का स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर आपने हरिहर महादेव के नाम का जो दीपक लगा रखा है उसे प्रज्वलित कर दीजिए। अब आपने कच्चा दूध समर्पित कर दिया, जल समर्पित कर दिया। अब आपको 5, 7 या 108 जितनी आपसे परिक्रमा हो पाए, हरिहर महादेव की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करते हुए आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से परिक्रमा कर लेनी है सुंदर स्वरूप में आंवला वृक्ष की। यह सरल सा कार्य बहुत सुखद अनुभूति देता है और संपूर्ण फलों की प्राप्ति कराता है। आंवला वृक्ष की जो जड़ है, उसकी जो मिट्टी है, उसको भी अपने मस्तक पर जरूर से आप धारण करें। साथ ही परिक्रमा करें 108, 7 या 51 जितनी आपसे हो पाए। इस तरह से आपको यह दिव्य प्रयोग करना है। इससे महादेव और श्री नारायण दोनों देवताओं की आपके जीवन में कृपा बरसेगी। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा अपने आप कट जाएंगे और बरकत परिवार में बनी रहेगी। तो यह कार्य आपको करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए सबसे सुंदर और श्रेष्ठ उपाय है
इस उपाय को आप सभी ने गुरुजी के मुख से सुना होगा। आप इस उपाय को अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। गुरुजी कहते हैं जब भी एकादशी का दिन पड़े उस दिन आप सभी को सबसे सुंदर त्रिवेणी संगम का जल या घर पर रखा हुआ गंगा जल, जो भी है आपके पास, जल के लोटे में आपको डालना है। एक आप लंबी बत्ती का दीपक और एक गोल बत्ती का दीपक, स्वधा माता जो कि पितरों की देवी हैं, और यह दीपक जो है पितरों के नाम से भी प्रज्वलित हो जाता है। एक दूसरा दीपक गोल बत्ती का आपको ले जाना है। गंगा जल मिश्रित जल घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में सबसे पहले पितरों का ध्यान करते हुए जो लंबी बत्ती का आपने दीपक स्वधा माता के नाम का प्रज्वलित करना है, वह शिव मंदिर के समक्ष दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए प्रज्वलित कर देना है। मन में प्रार्थना करें, आज जो मैं जल समर्पित कर रही हूँ, जो मैं दीप दान कर रही हूँ, जो मैं व्रत उपवास कर रही हूँ, वह मेरे पितरों को भी मोक्ष दिलाने वाला हो, सुख संपदा, रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान करने वाला हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले लंबी बत्ती का पितरों का जो दीपक है स्वधा माता के नाम का, वह प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपको गोल बत्ती का घी का दीपक महादेव के समक्ष महादेव के निमित्त प्रज्वलित कर देना है। अब जो जल के लोटे में त्रिवेणी संगम या गंगा जल आपने डाल रखा है, स्वधा 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 3 बार आपको जो है स्वधा 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 बोलकर यह सुंदर जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। यह सरल सा कार्य है और परम सुखों की अनुभूति कराता है और सभी तरह की पीड़ा शंका का समाधान करने वाला होता है। तो यह दूसरा उपाय भी पहले वाले उपाय के साथ साथ किया जा सकता है और दोनों उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। अगर आंवला पेड़ घर पर लगा है तो करें, शिवलिंग घर पर रखा हुआ है तो करें। यह सरल सा कार्य बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है और बहुत श्रेष्ठ सुंदर फलों की प्राप्ति में सहायक है। आशा है, उम्मीद है आप दोनों उपाय एक साथ कर लेंगे, निश्चित रूप से जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। यह 2 उपाय मैंने आपको बताए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, यह दिन बहुत साधारण है, बहुत श्रेष्ठ है और इसका चमत्कार जितना कहा जाए उतना कम है। घर के दरवाजे पर सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रंगों का छिड़काव करें। देखिए, रंग भरी एकादशी, इस दिन से एकादशी तिथि से रंगों का अपना उत्सव शुरू हो जाता है। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव तो करते ही होंगे, उसमें रंग का चुनाव करें। घर पर भी रंगों का छिड़काव करें। घर के मंदिर में अच्छी तरह से दीपक लगाकर हरिहर महादेव को अर्थात श्री नारायण और महादेव की मूर्ति को आप रखकर पीले या लाल कपड़े के ऊपर दोनों मूर्ति प्रतिमाओं को अच्छी तरह से स्नान कराएं। विधि विधान से भगवान के नाम मंत्र का जाप कर कर पूजन करें। उनको पीले पुष्प समर्पित करें। फलाहारी चीज़ों का भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र रखें और साथ ही तुलसी में दीपक लगाकर भगवान के सुमिरन करते हुए एकादशी व्रत की कथा का ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करें। उसके बाद आप सभी पूरे दिन व्रत का संकल्प लेकर अपने घर की रसोई में या पीपल वृक्ष के निमित्त जो है पूजन करें, वहाँ पर पितरों के नाम का दीप दान करें और साथ के साथ भगवान का सुमिरन करें। इस दिन तुलसी की लकड़ी का बड़ा महत्व है। आप सभी को तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर गंगाजल थोड़ा सा डालकर घिस लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है। यह हरि चंदन अर्थात तुलसी की लकड़ी को घिस कर जो भी हरि चंदन बनाकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप, चाहे लड्डू गोपाल हो या कोई सा भी स्वरूप हो, अगर उनको आप सुंदर स्वरूप में चंदन से श्रृंगारित कर देते हैं तो आपका दुर्भाग्य दूर हो जाता है और सौभाग्य में एक अद्भुत तरह की वृद्धि होने लग जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आप यह छोटा सा कार्य करें। तुलसी की लकड़ी का एकादशी के दिन दीपक लगाना घर के मंदिर में श्री नारायण के समक्ष बहुत लाभ प्रदान करता है। यह अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। साथ के साथ इस बात का आप ध्यान रखें कि श्री नारायण के लिए तो तुलसी समर्पित की जाती है, परंतु महादेव के लिए तुलसी नहीं समर्पित की जाती। महादेव को बेलपत्र प्रिय है, तो श्री नारायण के लिए तुलसी माला का प्रबंध करें, तुलसी के पत्तों का, तुलसी की मंजरी का, और महादेव के लिए बेलपत्र की माला या बेलपत्र से उनका ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार करें। यह सरल सा कार्य है, अद्भुत लाभ है, इसके श्रेष्ठ परिणाम देखे गए हैं। सुंदर स्वरूप में दीप दान करें। एक समय का भोजन जो आप पंडित ब्राह्मण जी को दान देंगे वह अद्भुत है। आप सभी को पंडित ब्राह्मण जी को, जब मैंने एकादशी व्रत पारण का समय इससे पहले वीडियो में बताया है, मैंने पहले भी लगा दिया है दोबारा से, आप सभी को क्या करना है कि एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को जरूर से दान में देना है। आप सभी को जब द्वादशी तिथि पर आप अपने व्रत को खोलेंगे तो उससे पहले पंडित ब्राह्मण जी को दान में दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, इन 3 तिथियों में आपका व्रत है, गौ माता का नहीं। तो आप घर में जो प्रथम रोटी बनाएंगे उसमें आप सोमक पित्र का नाम लेते हुए कुछ मीठा रखें। घी चुपड़कर आप सभी गुड़ चीनी जो आपके पास है वह रखकर आप गौ माता को सोमक पित्र का नाम लेते हुए गौ माता को रोटी जरूर
खिलाएं। एकादशी के दिन सोमक पित्र का नाम लेकर जो गौ माता को रोटी खिलाता है उसकी 7 पुश्तें राज करती हैं और साथ ही पितरों का भी तारण हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो सोमक पित्र का नाम लेकर गौ माता को आप रोटी तीनों तिथियों में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी पर जरूर खिलाएं। ऐसा करने से सुख सौभाग्य बरसता है, धन संपदा का वरदान मिलता है, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो यह सरल छोटा सा कार्य करें, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है, उम्मीद है एकादशी से संबंधित यह जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी और अन्य जानकारियों के लिए आप जरूर से चैनल पर इससे पहले विजिट करें। मैंने उसमें आंवला के कई उपाय बताए हैं, उसे जरूर से आप देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। हर हर महादेव, जय माता।